नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 2014 से आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तब से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूती मिली है। इसका उद्देश्य भारत को एशिया के अन्य देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मूल्यांकन और सहभागिता है, जिसमें भारत का ध्यान सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी है। और इस नीति के चलते भारत ने अपनी ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में कई प्रमुख पहल की है। यूक्रेन के शहर क्रीवी री पर शुक्रवार देर रात को रूसी मिसाइल हमलों में 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। यूक्रेन की सेना ने रूस के इस बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को नागरिकों के विरुद्ध युद्ध करार दिया है। ये हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका और यूरोपीय नेता रूस पर संघर्ष विराम स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में कम से कम 5 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शमशान, मंदिर और पानी सब हिंदू के लिए एक होना चाहिए। संघ इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। भागवत ने कहा कि आरएसएस चाहता है कि समाज के सभी पंथ, जाति और समुदाय एक साथ मिलकर काम करें। भागवत ने आईआईटी बीएचयू के एनसीसी ग्राउंड में मौजूद 100 से ज्यादा छात्रों की विद्यार्थी शाखा को भी संबोधित किया। उन्होंने छात्रों को अपने छात्र जीवन के दौरान अपना दायित्व निभाने का आह्वान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ यह अधिनियम बन जाएगा। बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा गया है कि विधेयक द्वारा किए गए संशोधन में ऐसे बदलाव शामिल हैं जो वक्फ संस्थान के प्रशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में वन क्षेत्र के पेड़ों की कटाई का स्वतः संज्ञान लेते हुए उस स्थान पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और मुख्य सचिव को चेतावनी दी कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। 2 जजों की पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर साइट पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। आज शनिवार को पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। यह दिन मां दुर्गा की पूजा के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन अष्टमी का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। आज के दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा कर प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। आज सुबह से ही शहर और गाँव में कन्याएं समूहों में एक दूसरे के घर जाती दिखाई दी और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिले जगदलपुर और दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। दर्शन के बाद शाह ने बस्तर पंडुम समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका भी शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पद्मश्री और नेशनल अवार्डी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम में दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के 10-10 गाँवों के सरपंचों को बुलाया गया था, जिन्होंने गृह मंत्री के साथ भोजन किया। साथ ही गृह मंत्री ने फोर्स के कमांडर के साथ ही बैठक ली। वहीं समापन समारोह में कुमार विश्वास ने बस्तर के राम की अनुपम कथा सुनाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर वक्फ संशोधन विधेयक की निंदा करता है। यह भाजपा की नापाक साजिश का हिस्सा है। वे मुसलमानों के बीच भी फूट डालना चाहते हैं। उनके इरादे बहुत नापाक है। यह विधेयक पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को परिभाषित करता है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब सड़कें खाली हो जाती हैं और सदन बहरा और गूंगा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। पपुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में आज तड़के रिक्टर पैमाने पर 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा बताया गया कि भूकंप आज सुबह 5 बजे महसूस किया गया था। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत की राजधानी कीम्बे से 194 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। वहीं म्यांमार में कुछ दिन पूर्व आए भूकंप को देखते हुए वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और नागरिकों से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं। मोदी ने आज राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ बातचीत की। बातचीत में भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत लगभग 10 महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई। भारत और श्रीलंका के बीच कुछ समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को IPKF मेमोरियल पर पुष्पांजलि भी अर्पित करने जाएंगे और शाम को मोदी के सम्मान में श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा डिनर भाषण का कार्यक्रम रखा गया है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।